हरिओम। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने कर्म गौरवम के प्रश्न उत्तर सारे समाप्त कर दिए और इसके बाद में अब हम लोग पंचम पाठ पढ़ेंगे। शाश्वती भाग 2 पुस्तक से पंचम पाठ, उसका नाम है शुकनाशोपदेशः। तो शुकनाश का उपदेश, इसे कहते हैं शुकनाशोपदेश। शुकनाश एक नाम है, शुक पक्षी है, तोता पक्षी उसका नाम है, तोता को कहते हैं शुक। पूर्ण नाम है उसका शुकनाश। और शुकनाश का उपदेश जिस पाठ में वर्णित है उसे कहते हैं शुकनाशोपदेश। अब इसका पूरा परिचय पढ़ लेते हैं। शुकनाशोपदेश कहाँ से आया, किसने लिखा, ये सारी बातें। तो इसमें पढ़िए। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार हैं। बाणभट्ट नाम के एक कवि हैं, उन्होंने इसको लिखा है। इन्होंने कान्यकुब्ज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित लिखा है। हर्षचरित नाम की एक पुस्तक है। हर्षवर्धन का राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक रहा। बाणभट्ट का भी यही समय होना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वानों ने निश्चित किया है। इनकी 2 रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली रचना है हर्षचरित और दूसरी है कादंबरी। ये महाकवि बाणभट्ट की रचनाएं हैं। आगे देखिए। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम गद्य कृति है। कृति मतलब भी रचना ही होता है। स्वयं बाणभट्ट ने इसे आख्यायिका कहा है। अब ये जो गद्य कृति है इसका नाम है आख्यायिका। आख्यायिका भी इसको कहते हैं। कादंबरी संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। सर्वोत्कृष्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट, सबसे सुंदर गद्य काव्य है। यह कथा श्रेणी का काव्य है। कुछ श्रेणियां हैं। कथा श्रेणी है, आख्यायिका है, चंपू है, नाटक है, गद्य है। तो उसमें क्या है? ये कथा श्रेणी का काव्य है। चंद्रापीड़ कादंबरी तथा पुंडरीक महाश्वेता, ये 2 नाम हैं। एक तो है चंद्रापीड़, दूसरा है कादंबरी। चंद्रापीड़ नायक है, कादंबरी नायिका है। दूसरे 2 इसमें हीरो हैं। एक है पुंडरीक, दूसरी है महाश्वेता। पुंडरीक नायक हैं, महाश्वेता नायिका हैं। इन दोनों के प्रणय का चित्रण करने वाली कथा कादंबरी जो है, इसके 2 भाग हैं। इसका कथानक जटिल होते हुए भी मनोरम है। बहुत कठिन भी है लेकिन मनोरम भी है, सुंदर भी है। इसमें कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। एक राजा हैं शूद्रक, उनका नाम है। तो उन्हीं से इस कादंबरी ग्रंथ की शुरुआत होती है। शूद्रक के यहाँ चांडाल कन्या वैशंपायन नामक शुक को लेकर पहुँचती है। एक कोई लड़की है तो उसकी वो आती है शुक लेकर के, शुक मतलब तोता लेकर के वो राजा शूद्रक के दरबार में आती है। शुक सभा में आत्मवृत्तांत सुनाता है। और वो जो शुक है वो आत्म मतलब अपनी, वृत्तांत मतलब कहानी, वो अपनी कहानी सुनाता है राजा को। इस ग्रंथ में 3 जन्मों की घटनाएं गुम्फित हैं। गुम्फित हैं मतलब इसमें वर्णित हैं। 3 जन्मों की घटनाएं इसमें वर्णित हैं इस कादंबरी ग्रंथ में। प्रस्तुत पाठ कादंबरी के शुकनाशोपदेश नामक गद्यांश से लिया गया है। अब ये जो प्रस्तुत पाठ है शुकनाशोपदेश, ये कादंबरी में भी एक वृत्तांत है शुकनाशोपदेश, वहाँ से ये गद्य का अंश लिया गया है, गद्यांश। इस अंश का नायक कौन है? राजकुमार चंद्रापीड़ है इसका नायक। और वो कैसा है? वो जो सत्व, शौर्य और आर्जव
भावों से युक्त है। सत्व मतलब होता है सत्य, शौर्य मतलब होता है पराक्रम, और आर्जव मतलब होता है शालीनता अथवा सहजता, जो सहज स्वभाव है उसका, इत्यादि भावों से युक्त है। शुकनास एक अनुभवी मंत्री है। शुकनास एक मंत्री है जो राजकुमार चंद्रापेड़ को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं। और वो जो है चंद्रापेड़ राजा बनने जा रहा है, उसका राज्याभिषेक होने जा रहा है, और शुकनास जो हैं वो उनको उपदेश देते हैं कि एक राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं। वे उसे युवावस्था में सुलभ रूप, यौवन, प्रभुता और ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों के विषय में सावधान कर देना उचित समझते हैं। वो चाहते हैं कि युवावस्था में आप राजा हैं, आपके पास सुंदरता भी है, आप युवक भी हैं, और आपके पास धन संपत्ति भी है, वैभव भी है, ऐश्वर्य भी है। इसलिए इसके बहुत सारे दोष भी हैं, तो उन दोषों से वो उसको सावधान करना चाहते हैं। इसे युवावस्था में प्रवेश कर रहे समस्त युवकों को प्रदत्त दीक्षांत भाषण कहा जा सकता है। जितने भी युवक हैं सबके लिए ये एक दीक्षांत भाषण के समान है, अर्थात हर युवक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो शुकनास कहते हैं चंद्रापेड़ को समझाते हुए। इसीलिए आप लोग भी इसको पढ़िए, और कल हम लोग पुनः फिर हम लोग चैप्टर में आएंगे, क्या पाठ है कैसा है। तब तक आप इसको समझिए, ये हिंदी पढ़िए, और जो समझ में ना आए वो हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद।